आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय आज बनकर सुसज्जित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी हामी भरी और वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मित्रों, जब मैं कार्यालय की बात कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब जब हमने पार्टी के लिए किसी भी कार्य के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा, उनसे समय मांगा, उनका बहुमूल्य समय की आवश्यकता हमने महसूस की, प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के लिए हमेशा हम सबको समय दिया और हमेशा हमारे को अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, लंबे अवधि तक उनके साथ काम करते हुए मैंने इस बात को देखा है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए, देश के प्रधान सेवक होते हुए, देश के प्रशासन में बारीकियों में दिन रात व्यस्त होने के बावजूद जब भी पार्टी ने उनसे कोई निवेदन किया, वो हमेशा आतुरता के साथ सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने पार्टी को निवेदन को आदेश मान करके पूरा किया है। ऐसा हम सब ने देखा है। हमने देखा है कि उनका एक एक पल जीवन का वह देश और पार्टी को समर्पित है। एक एक पल हमेशा पार्टी के बारे में सोचना, हमेशा देश के बारे में सोचना, हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है, कैसे खुशहाली आ सकती है, इसके लिए हमेशा समर्पित रहना। ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है। हमने उनको एक संगठन शिल्पी के रूप में भी देखा है। मैं आज आपके सामने दो उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे याद है 1994-95 में मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वो हिमाचल में प्रवास पर आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा कार्यालय कहां है, कहां से कार्यालय चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे विधानसभा से एक एक्स्ट्रा फ्लैट मिला हुआ है। उस फ्लैट में से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि चलती है। मुझे उन्होंने उसी प्रवास में एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भवनों से कार्यालय नहीं चलेगा, पार्टी को अपना कार्यालय बनाना पड़ेगा। आप जमीन ढूंढिए और तुरंत कार्यालय बनाइए। इस बात का उन्होंने आदेश दिया। मुझे याद है उन्होंने कहा बड़ा सोचो, हमारे लिए व्यवस्था की, पार्टी कार्यालय 1.5 साल के अंदर पार्टी कार्यालय बना। हमने जमीन खरीदी, उनके नेतृत्व में जमीन खरीदने के बाद कार्यालय बना और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उसका श्री गणेश किया। यह हमने कार्यालय को देखा है। ऐसे संगठन के शिल्पी जो हर बारीकियों को, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स लगने चाहिए, उन्होंने कहा कार्यालय के लिए, प्रवास के लिए
हम भाड़े की गाड़ियों पर नहीं चलेंगे, पार्टी को अपनी व्हीकल होनी चाहिए। उन्होंने हमको उस समय हिमाचल में प्रवास के लिए जीप्स की व्यवस्था की और पार्टी को 3 साल के अंदर, जब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आपने 3 साल के अंदर विपक्ष से हमें सरकार में पहुंचाया और सरकार बना करके दी। ये आपके नेतृत्व में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि 2013 में जब आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, उस समय हमने 11 अशोक रोड का नवीनीकरण किया था और उस नवीनीकरण को हम दिखा रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आखिर ये तो सरकारी भवन में ही व्यवस्था है, आपको अपना कार्यालय होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि 2014 में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने दोबारा इस इच्छा को व्यक्त किया और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम को रूप देते हुए यह तय किया कि हम लगभग 787 कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बनाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि 617 कार्यालय देश भर में बन गए हैं। आज ये 618वां कार्यालय, प्रदेश कार्यालय दिल्ली का भी बन करके तैयार हुआ है। मित्रों, ये प्रधानमंत्री जी की सोच, ये प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, ये प्रधानमंत्री जी की योजना, इसके माध्यम से आज बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी हमको देखने को मिल रही है। यह कार्यालय जो रिसर्च फैसिलिटी से युक्त है, जिसमें मीडिया के लिए अलग व्यवस्था है, जिसमें लाइब्रेरी की अलग व्यवस्था है, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग की अलग व्यवस्था है, यानी यह सारे तरीके से सुसज्जित कार्यालय आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबको मिला है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में यह कार्य हो रहा है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपने, जब आप महामंत्री थे तो आपने कहा था कि ऑफिस और कार्यालय में अंतर होता है। ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमारा कार्यालय जीवन संपर्क होता है। 24/7/365 चलता है, 24 घंटे खुला रहता है। और आपने यह भी कहा था, यह कार्यालय आदान प्रदान और मिलने की जगह नहीं है, यह संस्कार केंद्र है। यहां संस्कारों का उद्यन होता है, संस्कारों की उत्पत्ति होती है, कार्यकर्ता को संगठन समझने का मौका मिलता है। ऐसी आपकी संगठन शिल्पी के नाते जो सोच रही है, उसको आज हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लगाता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के ऐतिहासिक दिन में जो आपने योजना पार्टी को दी है, उसको हम पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ा सोचो और बड़े व्यक्तित्व के इस तरह से धनी बनो कि अंत्योदय तक कार्य करने की योजनाएं बनाएं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से ही शायद इतिहास में जिस भारत को सोने की चिड़िया कहकर लोगों ने लूट लिया था, आज उसे भारत के 140 करोड़ भारतवासियों ने प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर विश्वास करते हुए इसे सोने का शेर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे इस गौरव के क्षणों को हमें जीवन भर यादगार बनाने के लिए प्रेरित करें।
आप सबको नए कार्यालय की बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसद, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, अन्य वरिष्ठजन और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समर्थ और समर्पित सभी कार्यकर्ता साथी, नवरात्र के इन पावन दिनों में आज दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को